हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मनीष पारिक इन फ्रंट ऑफ यू। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे क्लास 9th पर चैप्टर सेकंड जो हम पढ़ रहे थे, इज मैटर अराउंड अस प्योर। वो हमें करना था बच्चों। उसमें एमसीक्यू का एक पोर्शन जो एनसीईआरटी पे बेस्ड था, सारा का सारा हमने डिस्कस कर लिया था बच्चों। तो इस वीडियो के अंदर हम उसके अंदर नेक्स्ट जो हमारे एमसीक्यूज था, फिल इन द ब्लैंक्स था, असर्शन रीजन था, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन के हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी? गुड मॉर्निंग है बच्चों सभी को। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? तो स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म, अब देखो बच्चों, सॉलिड फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, याद कीजिए कि कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। इधर मैं बात करता हूँ ट्रू सॉल्यूशन की। देखो, इन्हीं क्वेश्चंस के साथ साथ बेटा मैं आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दूंगा। ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन में हमने दो चीजें पढ़ी थी। ट्रू सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं बच्चों, द वन इज सोल्यूट एंड द सेकंड वन इज सॉल्वेंट, ठीक है। ऐसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन में भी दो चीजें होती है। कौन सी? डिस्पर्शन फेज, डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। जैसे ट्रू सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है बेटा, वैसे डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम होता है कोलाइडल सॉल्यूशन में। और कोलाइडल सॉल्यूशन में जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम होता है, इसी के बेसिस पे कोलाइडल सॉल्यूशन को बहुत तरीके से डिवाइड किया जाता है, जैसे सोल, सॉलिड फॉर्म, इमल्शन। इस तरीके से बहुत सारे तरीके से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि सॉलिड फॉर्म का एग्जांपल कौन सा है? बटर, ब्रेड, शेविंग क्रीम, रूबी। अब इसके लिए मैं आपको एक टेबल देता हूँ, वो टेबल अच्छे से याद कर लेना, जिससे आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। हमारी ये वो टेबल है, देखिए ये टेबल है जो हमें जितने भी टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन है उनके बारे में बताती है। ये देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे, टेक्निकल नेम ऑफ कोलाइड, यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे। यहाँ पे है डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज का मतलब क्या है बेटा? जो हमारे पास कंपोनेंट क्या है, स्मॉल इन अमाउंट है, जो क्या है हमारे पास, स्मॉल इन अमाउंट। और डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है? जो लार्जर इन अमाउंट है, जो क्या है, लार्ज इन अमाउंट। जैसे हमने पढ़ा था ना, सोल्यूट और सोलवेंट में, सोल्यूट क्या होता है, अमाउंट में लेस होता है, सोलवेंट क्या होता है, अमाउंट में लार्जर होता है। तो वो तो किसमें होते हैं? ट्रू सॉल्यूशन में। कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या क्या नेम होते हैं? जो अमाउंट में कम होता है उसको बोलते हो डिस्पर्स फेज, जो ज्यादा होता है उसको बोलते हो डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। तो जैसे हमने पूछा था सॉलिड फॉर्म, तो ये देखो, इधर देखो, सॉलिड फॉर्म, ये रहा सॉलिड फॉर्म। तो सॉलिड फॉर्म किसको बोलते हो? जिसमें डिस्पर्शन फेज तो क्या होती है, गैस, और डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है, सॉलिड। यानी सॉलिड के अंदर कोई गैस डिसॉल्व रहे, सॉलिड के अंदर क्या घुली रहे, गैस घुली रहे, उसको हम क्या बोलते हैं? इस टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन को बोलते हैं हम सॉलिड फॉर्म। इसका एग्जांपल देख लीजिए, इंसुलेटिंग फॉर्म, फोम रबर, स्पॉन्ज, ब्रेड। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है बच्चों? ये सारे के सारे एग्जांपल है आपके किसके? सॉलिड फॉर्म के अंदर। तो देख लो हमारे पास क्या ऑप्शन में था, बटर, ब्रेड, शेविंग क्रीम और रूबी। तो हमारे पास ब्रेड जो है वो इसका आंसर हो जाएगा बेटा, सॉलिड फॉर्म का आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेड। अब आपसे पूछ ले ऐसे देखे कि ब्रेड एक, अब इसको क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन एक और ऐसे भी बन सकता है, दैट ब्रेड इज अ काइंड ऑफ सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म। व्हाट इज द डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेज इन दिस सॉलिड फॉर्म? तो पूछ सकते हैं कि इस सॉलिड फॉर्म के अंदर डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेज क्या होगा? तो हमारे पास पता होना चाहिए बेटा, जो हमारा डिस्पर्स फेज है वो तो क्या होती है, गैस, और डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है, सॉलिड होता है। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हो। देखो, जब हम किसके अंदर, लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड मिक्स करें, लिक्विड के अंदर देखो मीडियम क्या होता है, मीडियम का मतलब जो ज्यादा अमाउंट में है, और फेज का मतलब क्या है, जो कम अमाउंट में है। तो लिक्विड में क्या मिक्स किया हमने? सॉलिड मिक्स किया, यानी कि मैं लिखूं सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड जब होता है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सोल। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इंक, सोप सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन। जो पेंट्स होती है ना, पेंट जो करते हो घरों पे, वो भी किसके एग्जांपल है? सोल के एग्जांपल है। तो इसमें डिस्पर्शन फेज, डिस्पर्स फेज क्या होती है, सॉलिड, डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है, लिक्विड। दूसरी बात करूं मैं, सॉलिड सोल, सॉलिड सोल के अंदर क्या होते हैं? डिस्पर्स फेज भी सॉलिड होती है, डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड होता है। एग्जांपल, कलर्ड जेमस्टोन्स, जेमस्टोन्स होते हैं ना, रूबी,
और जो भी मानिक, पन्ना, ये सब जो स्टोन्स होते हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं? सॉलिड सोल के। ठीक है। फिर तीसरा आता है एरोसोल। एरोसोल में क्या रहता है बच्चों? या तो डिस्पर्शन मीडियम गैस होगी, डिस्पर्स फेज क्या होगा? सॉलिड होगा, या फिर ये गैस और ये लिक्विड होगा। ठीक है ना। जैसे गैस के अंदर लिक्विड, अगर मैं बोलूं सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस का एग्जांपल क्या है? सॉलिड इन गैस का एग्जांपल है स्मोक। तो स्मोक में क्या होता है? ज्यादातर क्या रहती है? गैस रहती है, उसके अंदर पार्टिकल्स रहते हैं। तो वो पार्टिकल्स किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो वो किसका एग्जांपल हो गया? एरोसोल का। ठीक है। ऑटोमोबाइल से जो एग्जॉस्ट निकलता है वो। ठीक है। ऐसे ही गैस के अंदर लिक्विड मिक्स रहती है, तो फोग, मिस्ट, क्लाउड्स, ये सब किसके एग्जांपल है? एरोसोल के एग्जांपल है। और एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल इमल्शन बच्चों। इमल्शन में क्या होता है? लिक्विड इन लिक्विड, एक लिक्विड के अंदर दूसरा लिक्विड क्या रहता है? मिक्स रहता है कोलॉइडल फॉर्म में। एग्जांपल मिल्क, बटर, फेस क्रीम, ये सब किसके एग्जांपल हैं? इमल्शन के। इस टेबल में से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा बच्चों, ये याद रख लेना। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल और यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलता है। अब फॉर्म क्या होती है? देखो हमारे पास फॉर्म किसको कहते हैं हम? सॉरी, फॉर्म किसको कहते हैं? जब हमारे पास क्या हो? गैस इन लिक्विड, लिक्विड में क्या मिक्स हो? गैस मिक्स हो। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर फॉर्म, सोप, बबल, शेविंग क्रीम। तो इसका ये एग्जांपल अच्छा है, शेविंग क्रीम वाला। शेविंग क्रीम किसका एग्जांपल है? फॉर्म का। अब जेल किसको कहते हैं? बोलो जेल। लिक्विड में क्या मिक्स हो? सॉरी, लिक्विड में क्या मिक्स हो? हमारे पास सॉलिड मिक्स हो। जैसे जेलीज हो गया, जेलेटिन हो गया, हेयर जेल हो गया, ये किसके एग्जांपल है? जेल के एग्जांपल है। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था? सॉलिड फॉर्म। तो सॉलिड फॉर्म क्या होता है? ब्रेड होता है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमल्शन। देखो जिसने वो अभी टेबल अच्छे से याद होगी वो कर लेगा। इमल्शन में पहले तो मैंने आपको बताया था डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों ही क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं बेटा, दोनों ही क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। तो देखो इमल्शन के अंदर कौन कौन से एग्जांपल है? ये रहा हमारा इमल्शन। ठीक है, ये रहा। कौन कौन से हैं? मिल्क, बटर और फेस क्रीम, ये तीनों किसके एग्जांपल है? इमल्शन के एग्जांपल है। मिल्क, बटर और फेस क्रीम, ये तीनों क्या है? मिल्क, बटर और फेस क्रीम, तीनों किसके एग्जांपल हैं? इमल्शन के एग्जांपल है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? शेविंग क्रीम हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? क्या हो जाएगा? शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम का भी मैंने देखा था ना, किसका एग्जांपल होता है? शेविंग क्रीम फोम का एग्जांपल होता है। किसका एग्जांपल होता है? फोम का। तो ये इमल्शन का एग्जांपल नहीं है बच्चों, किसका एग्जांपल है? फोम का एग्जांपल है। क्लियर हुआ? यस नो बोलिए फटाफट से। हाँ जी स्टूडेंट, सबको क्लियर हुआ? हाँ जी, फटाफट से रिप्लाई किया करो यार। देखो मजा तभी आएगा जब तुम लोग इंटरेक्टिव होगे ना, फटाफट से रिप्लाई करोगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कौन शो नहीं करता? तो बच्चों हमें पता है, जो हमने तीन तरीके के सॉल्यूशन पढ़े थे। पहला हमने पढ़ा था ट्रू सॉल्यूशन, सेकंड हमने पढ़ा था कोलॉइडल सॉल्यूशन, एंड थर्ड पढ़ा था हमने सस्पेंशन। थर्ड क्या पढ़ा था? सस्पेंशन। तो इसमें से जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन था वो क्या नहीं रिप्रेजेंट करता? वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन थे और सस्पेंशन थे, ये जो हमारा टिंडल इफेक्ट है वो शो करता है। अच्छा, टिंडल इफेक्ट वाली वीडियो किस किसने देख ली? मैंने टिंडल इफेक्ट बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली करके दिखाया हुआ है, किस किसने देख ली बताना मेरे को। यूट्यूब पे डालोगे ना टिंडल इफेक्ट बाय केमिकल मिस्ट्री, तो वो मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा का पूरा आपको शो होकर दिखा जाएगा। वहां पे मैंने ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इन तीनों के अंदर एक्सपेरिमेंटली डिफरेंशिएट करके बताया हुआ है। किस किसने देखी है वो वीडियो टिंडल इफेक्ट की? बेटा जिसने नहीं देखी वो सर्च करना यूट्यूब पे टिंडल इफेक्ट बाय केमिकल मिस्ट्री, आपको मिल जाएगा वो। ठीक है। तो हमें देखना है बस इनमें से ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल कौन सा है। तो ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल कल ही मैंने बताया था, कल वाली वीडियो में, शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन क्या होता है? हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है बेटा। सोप सॉल्यूशन भी एक क्या है? कोलोइड है। इंक भी क्या है? कोलोइड है। स्टार सॉल्यूशन भी क्या है? कोलोइड है। तो कोलोइड तो सभी क्या करते हैं? टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट मैंने बताया था क्या होता है बेटा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। बाकी अच्छे से जानकारी के लिए वो वीडियो देखो बेटा। ठीक है। तो यहाँ पे टिंडल शो इफेक्ट कौन नहीं करेगा? शुगर सॉल्यूशन। आंसर इज सी। हाँ कुछ बच्चों के आ रहे हैं भाई, बहुत अच्छी बात। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ जी, क्लियर हुआ बच्चों ये? यस बच्चों, क्लियर हुआ ये? चले आगे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, नेफ्थलीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सैंड। अब याद कीजिए, कल हमने एक एग्जांपल पढ़ा था कैम्फर का। ठीक है। उसके साथ में एक एग्जांपल बताया था मैंने अमोनियम क्लोराइड का। उसी कैटेगरी का एक एग्जांपल है कौन? नेफ्थलीन।
नेफ्थलीन। तो याद कीजिए कैम्फर और NH4Cl का सेपरेशन किस मेथड से करते थे, फटाफट से लिखना, बताइए। कैम्फर और NH4Cl का जो सेपरेशन था वो किस मेथड से करते थे अपने, वो करते थे हम किससे, सब्लिमेशन से, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। तो नेफ्थलीन भी किससे हो जाएगा बच्चों, सब्लिमेशन से। नेफ्थलीन भी किससे होगा, सब्लिमेशन से। फटाफट से सब्लिमेशन की डेफिनेशन बताइए कमेंट बॉक्स में, फटाफट से कमेंट कीजिए सब्लिमेशन की डेफिनेशन बच्चों। यस, बताइए फटाफट से, व्हाट इज द सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है, कल ही बताया है, कल वाली वीडियो में ही बताया मैंने। सब्लिमेशन क्या होता है, जब किसी कंपाउंड को हम क्या करते हैं, सॉलिड से कन्वर्ट करते हैं किसमें, वेपर स्टेट में, वेपर स्टेट में, बिलो बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसकी मेल्टिंग पॉइंट से, सॉरी बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, नॉट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाले टेम्परेचर पे जब कोई सब्सटेंस सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में, या वाइस वर्सा भी होता है, वेपर से सॉलिड में, है ना, तो उसी को भी सब्लिमेशन ही बोलते हैं। ओके बच्चों, क्लियर हो गया। तो हमारे पास सब्लिमेशन के 3 एग्जांपल हो गए, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड एंड नेफ्थलीन, तीनों का सेपरेशन कैसे होता है, सब्लिमेशन से होता है। यस स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको, यस नो बोलिए प्लीज, सबको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a mixture of milk and groundnut oil can be separated by, yes बताइए, लगाओ दिमाग पर जोर, डालो अपने घुटनों पर जोर डालो, तुम्हारे घुटने दर्द हो फिर थोड़ा बहुत, है ना, तो यही है हमारा दिमाग आधे से ज्यादा का, तो वही दर्द होना चाहिए ना। चलो बताओ, मिल्क और ग्राउंड नट ऑयल, इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो इन दोनों को मिक्स करके सेपरेशन कैसे, देखो सेपरेशन आप तभी बता पाओगे जब आप इनका मिक्सचर बताओगे, कैसा किस टाइप का मिक्सचर बनेगा। तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ, कल वाली क्लास में भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था, याद करो, मैंने आपको बताया था कि 2 अलग अलग लेयर्स बन जाती है। जैसे एक कंटेनर के अंदर डालोगे तुम मिल्क, तो यहाँ पे नीचे मान लीजिए मिल्क इकट्ठा हो गया, अब मिल्क के अंदर क्या डालोगे, ऑयल डालोगे, तो ऑयल की एक अलग से लेयर बन जाएगी, ये ऑयल की क्या बन जाएगी, एक अलग से लेयर बन जाएगी। तो बताइए इन दोनों लिक्विड्स को, कल के जो अपने वीडियो है, कल वाली वीडियो में डिस्कस किया था मैंने कि जब 2 अलग अलग लेयर बन जाए, सेपरेट हो जाए, तो ऐसे लिक्विड्स को हम क्या बोलते हैं, इमिजिबल लिक्विड्स। क्या बोलते हैं, इमिजिबल लिक्विड्स। और इनको सेपरेट करने की टेक्निक मैंने कल वाले क्वेश्चन में बताई थी, बताइए इमिजिबल जो लिक्विड्स होते हैं इनको सेपरेट किस टेक्निक से करते हैं। यस बच्चों, कल बताया था मैंने, सेपरेटिंग फनल। वेरी गुड, जिन्होंने भी सी आंसर दिया है, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यस, सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल मैंने बताया था, इस तरीके से एक फनल होती है बेटा, यहाँ पे एक नोड लगा रहता है वहां पे, है ना, यहाँ पे एक नोड लगी रहती है इस तरीके से। अब क्या होगा, जैसे तुम नोड ओपन करोगे, ये व्हाइट वाला सारा का सारा मान लीजिए मिल्क आ जाएगा, है ना, मिल्क बाहर निकल जाएगा। जैसे ही पूरा मिल्क बाहर निकलेगा, बाद में ये ऑयल आएगा, तब इस नोड को बंद कर देंगे हम, तो इस फनल के अंदर कौन रह जाएगा, ऑयल, और फनल से बाहर कौन रह गया, मिल्क। हम इसको क्या कर लेते हैं, इससे सेपरेट कर लेते हैं। तो सेपरेटिंग फनल से आप किसको सेपरेट करते हो, मिजिबल लिक्विड्स को। और मिल्क का और ग्राउंडनट ऑयल का जो मिक्सचर होता है वो कैसा होता है बेटा, इमिजिबल होता है। क्लियर है बच्चों, हाँ जी यस को बोलिए, सबको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स है, थोड़ा सा दिमाग और हो जाएगा। इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट एंड वाइस वर्सा, बताइए उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं जिसमें सॉलिड को डायरेक्ट इसमें इसमें कन्वर्ट किया जाता है, गैसियस स्टेट में या वेपर स्टेट में, या फिर वेपर को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, सॉलिड के अंदर। बताइए इस क्या होगा, इस प्रोसीजर का नाम, इस चेंज का नाम क्या होगा, अभी बताया है। यस यस यस, कुछ बच्चों का सही आ रहा है आंसर भाई, सब्लिमेशन। क्या होता है बच्चों, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चे, जिन्होंने भी सब्लिमेशन आंसर दिया है, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। और जिन्होंने नहीं दिया उनको पढ़ने की जरूरत है भाई, आपके एग्जाम्स आ चुके हैं, पैटर्न चेंज हो चुका है, तो आपको अवेयर होना चाहिए अपने पैटर्न के लिए, है ना। टर्म फर्स्ट के अंदर एमसीक्यूज क्वेश्चन मिलेंगे, तो एमसीक्यूज में बेटा ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह या हमारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये सारी एबीसीडी वाले, है ना, इस तरीके के असर्शन रीजन भी कुछ डाल सकते हैं, इस तरीके की सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। ठीक है, ये हो गया सब्लिमेशन। ओके, क्लियर है बच्चों ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये क्या है, मैच द टेबल है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, मैच करना है टेबल, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है, इनको आपस में मैच करना है। तो देखिए फॉग, फॉग क्या होता है, चलो ले चलता हूँ तुम्हें मैं, चलो ले चले तुमको टेबल पे, है ना। अब टेबल पे ले चलते हैं, इधर हमारी टेबल कौन सी थी, ये वाली टेबल। हाँ जी, फॉग देखिए, फॉग किधर गया हमारा, फॉग एग्जांपल देखो कहाँ है हमारा। तुम्हें अच्छे से देखो, मैंने बताया है ना तुम्हें ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से पढ़ो। तो देखो फोक किधर गया हमारा, ये रहा फोक। तो फोक किसका एग्जांपल है, एरोसोल का एग्जांपल है। तो इसमें किस किस में है देखो, मीडियम तो कौन है बेटा यहाँ पे, गैस, और फेज कौन है, लिक्विड। तो क्या आ जाएगा, लिक्विड इन गैस। फोक किसका एग्जांपल हो गया, लिक्विड इन गैस का एग्जांपल हो गया। वो किसका एग्जांपल है, लिक्विड इन गैस, ये रहा लिक्विड इन गैस। तो पी का क्या आंसर हो जाएगा, 4। पी का 4 देखो इसके अंदर है। क्यू का फिर यहाँ पे क्या है, 1। स्मोक, स्मोक का क्या है, सॉलिड इन गैस, क्या है, सॉलिड इन गैस। तो मीडियम तो कौन है, गैस है, डिस्पर्स फेज कौन है, सॉलिड है। स्टील, स्टील क्या होते हैं, स्टील आपको पता है क्या है बेटा, एक एलॉय है। तो एलॉय तो किसमें मिक्स होता है, एलॉय के अंदर क्या होता है, सॉलिड, सॉलिड में मिक्स होता है। तो ये किसका एग्जांपल है, सॉलिड इन सॉलिड। तो आर का एग्जांपल हो गया, आर का आंसर हो गया 2। एस टूथपेस्ट क्या है, टूथपेस्ट है आपका क्या, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर क्या मिक्स होता है, सॉलिड मिक्स होता है। एक किसका एग्जांपल आपका, टूथपेस्ट का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। मैच द कॉलम्स में इस तरीके से भी आ सकते हैं आपको एमसीक्यू की फॉर्म में। ओके बच्चों, क्लियर है। तो टेबल जिसने याद कर ली ना, तो कोलोइडल सॉल्यूशन के रिगार्डिंग लगभग अपने क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, जिसने वो टेबल याद कर ली। ओके, करोगे याद भाई उसको, कर लोगे याद उस टेबल को बेटा। हाँ जी, ये क्लियर है। देखो अब जिसको वो टेबल थोड़ा बहुत याद होगी उसके तो क्वेश्चन हो जाएंगे, बाकी तो इसमें से और क्या लॉजिक लगाओगे, कोई लॉजिक नहीं है ना, वो याद करना पड़ेगा अपने। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगेन देखते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे इधर हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशंस दे रखे हैं, और इधर क्या कर रखा है हमें, इधर तो हमारे पास मिक्सचर दे रखे हैं, इधर कर रखा है इनको सेपरेट करने का टेक्निक। तो सबसे पहले तो फनल, अभी बताया था फनल। फनल किसको सेपरेट करते हो, सेपरेटिंग फनल से कौन से लिक्विड्स को आप सेपरेट कर रहे थे, अभी बताया था, इमिसिबल लिक्विड्स। कौन से लिक्विड्स, इमिसिबल लिक्विड्स। देख लो, क्यू का क्या है, 4 है। सब्लिमेशन अभी बताया था, अमोनियम क्लोराइड हो गया, कैम्फर हो गया, और नेफ्थलीन हो गया। तो एस का क्या है, 3 हो जाएगा, एस का कौन हो जाएगा, 3। मिजिबल लिक्विड्स, मिजिबल लिक्विड्स को करते हैं बेटा डिस्टिलेशन से। डिस्टिलेशन में क्या होता है, देखो मिजिबल लिक्विड, मिजिबल लिक्विड्स में क्या होता है, ऐसे लिक्विड आपने मिक्स कर दिए जिनका क्या है, जो ऐसे लिक्विड आपने मिलाए जो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, फिर उनको कैसे आप सेपरेट करते हो। तो डिस्टिलेशन में क्या होता है, डिस्टिलेशन में बच्चों उनके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंशिएट किया जाता है। जैसे आपने अल्कोहल और वाटर मिला दिया, ठीक है, अब आप इसको हीट करने लगे, तो अल्कोहल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 80 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो जैसे ही टेम्परेचर क्या होगा, 80 डिग्री सेल्सियस होगा, वो बॉइल करने लगेगा, और बॉइल करने के उसकी वेपर को हम क्या कर लेंगे, अलग निकाल लेंगे, है ना, कंडेंस करके यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे। इस तरीके से क्या होगा आपका, एथेनॉल या अल्कोहल अलग से इकट्ठा हो जाएगा, और वाटर यहीं रहेगा, क्योंकि वाटर तो कब बॉइल करने लगेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करने लगेगा ना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो किनको, मिजिबल लिक्विड्स को थ्रू द डिस्टिलेशन, और इम्प्योर कॉपर सल्फेट को क्रिस्टलाइजेशन पे उनके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो हमारा क्या आंसर हो गया सॉरी, मिजिबल लिक्विड्स पी का फर्स्ट, पी का फर्स्ट, क्यू का कौन सा है हमारा, क्यू का फोर्थ, क्यू का फोर्थ, ये वाला, ये आंसर हो गया, बी आंसर है बच्चों सॉरी थोड़ा गला खराब ही चल रहा है बेटा, मौसम बारिश का मौसम चल रहा है ना, इसलिए हाँ जी, क्लियर हो गया बच्चों ये, यस तो बोलिए फटाफट से, क्लियर है भाई ये। हाँ जी, किसका आंसर आया, बी, बी किसी का आंसर नहीं आया, किसी ने नहीं दिया था आंसर ये, एक 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 दो बच्चे ने दिया है क्या, हाँ एक दो ने दिया, बी आंसर, यस बच्चों, ठीक है। तो ये सेपरेशन टेक्निक के भी क्वेश्चन हो गए, कोलाइडल सॉल्यूशन के देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरीके से एमसीक्यू से हम पूरा का पूरा चैप्टर एक बार रिवीजन कर देंगे। ओके बच्चों, क्लियर है ये। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, ये है असर्शन रीजन क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन देखो बेटा, क्या होता है असर्शन रीजन में, सबसे पहले तो तुम इसकी डायरेक्शन पढ़ो क्या होता है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए, यानी कि ए से रिप्रेजेंट किया गया है जिसको वो असर्शन है,
इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट रीजन आर, यानी कि दो स्टेटमेंट होंगे, उनमें एक तो है असर्शन और एक है रीजन। मार्क द करेक्ट चॉइस, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आपको ऑप्शन ए बताना है। ऑप्शन ए कब होगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। देखो ये नीचे क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन देखना बेटा। एक असर्शन दे रखा है आपको, ठीक है, यहाँ पे एक तो क्या है, असर्शन है, दो स्टेटमेंट है, एक तो असर्शन है और एक रीजन है, ठीक है। अब हमारा हमें आंसर क्या देना है? ए बी सी डी में ही देना है। अब ए कब फिल करोगे? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि ये असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और ये जो रीजन है वो एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। अगर ये इतनी कंडीशन हो रही है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। बी कब होगा? बोथ assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion, यानी कि ये assertion और reason separately true है दोनों। assertion में जो बात लिखी है वो भी true है, reason में जो बात लिखी है वो भी true है, लेकिन जो reason है वो assertion को explain अगर नहीं करता तो हम क्या आंसर देंगे? बी। सी का आंसर है assertion A is true but reason is false, यानी कि अगर हमारा ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है और ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है, तब हम क्या आंसर देंगे? सी आंसर देंगे। और डी कब देंगे? असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। अगर हमारा असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है तब हम क्या आंसर देंगे? डी आंसर देंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन समझ में आई क्या क्या करना है? हाँ जी, इंस्ट्रक्शन समझ में आई बच्चों। दो स्टेटमेंट होंगे, दो स्टेटमेंट में देखना है दोनों करेक्ट है या नहीं है। अगर दोनों करेक्ट है तो देखना है जो नीचे वाला रीजन है वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, ठीक है। चलो अब देखते हैं अपने क्वेश्चन, पहला देखते हैं, 9th क्वेश्चन देखते हैं हम। When a beam of light is passed through a colloidal solution placed in a dark place, the path of the beam become visible। क्या हो जाता है बेटा? जैसे ही आप बीम ऑफ लाइट पास करते हो कोलाइडल सॉल्यूशन से तो पाथ विजिबल हो जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। क्यों? क्योंकि ये किस स्टेटमेंट को बता रहा है? ये स्टेटमेंट टिंडल इफेक्ट को बता रहा है। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या शो करते हैं? टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। दैट मींस असर्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। स्टेटमेंट पे चलते हैं, रीजन पे चलते हैं। लाइट्स गेट स्कैटर्ड बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है टिंडल इफेक्ट में क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही होता है। क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो देखो ए और बी दोनों करेक्ट है, और ये जो रीजन है ये क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को कि क्या होता है भाई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, इसीलिए क्या होता है? पाथ विजिबल होता है। दैट मींस ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज वेल करेक्टली एक्सप्लेन्ड ऑफ असर्शन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटे? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। समझ में आया क्या इन क्वेश्चंस में करना क्या है? पहले तो देखना है दोनों ट्रू है या नहीं है। अगर दोनों ट्रू है तो फिर देखना है कि जो रीजन दे रखा है वो एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा असर्शन को। हाँ जी बच्चों, क्लियर हुआ करना क्या है इन क्वेश्चंस में? यस स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? बोलो भाई। तो अगर इसके आंसर की बात करूं मैं तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? ए। ए क्यों है? क्योंकि ए ऑप्शन दे रखा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, तो ये किसके रिगार्डिंग था? ये पूरा स्टेटमेंट हमें दे रखा है बच्चों टिंडल इफेक्ट के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? टिंडल इफेक्ट के रिगार्डिंग। क्लियर हुआ क्या भाई सबको? सबको क्लियर हुआ? यस कौन बोलेंगे? चलूं आगे? चलो नेक्स्ट देखिए, वही सेम डायरेक्शन है इसके लिए। अगर ए कब लिखेंगे? ए लिखेंगे हम ए आर असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है, और रीजन क्या करता है? करेक्ट एक्सप्लेन करता है। तो देखो क्वेश्चन देखो, असर्शन पढ़ रहे हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इन ए ग्लास ऑफ वाटर इज होमोजीनस। कल ही एक्सप्लेन किया था, कल वाली वीडियो देखो, ऐसे बनाया था हमने। ग्लास ऑफ वाटर, इसमें क्या मिक्स किया था? शुगर मिक्स किया था। याद करो याद करो। अब शुगर मिक्स कर दीजिए तो सॉल्ट मिक्स कर दीजिए, एक ही बात है। याद आया क्या कल वाले एग्जांपल में? कल किसने वीडियो देखी थी उनको याद है क्या? शुगर सॉल्यूशन का एग्जांपल दिया था बच्चों। यस तो बोलिए, शुगर सॉल्यूशन वाला एग्जांपल दिया था कल, याद है सबको? हाँ जी स्टूडेंट्स, तो बताइए क्या ये होमोजीनस होता है? शुगर या सोल्ट का सॉल्यूशन होमोजीनस होता है क्या? फटाफट से बताइए, असर्शन इज ट्रू और फॉल्स, बताइए फटाफट से। कल ही बताया था सोल्ट और शुगर का जो सॉल्यूशन होता है वाटर के साथ में वो क्या होता है? होमोजीनस होता है बच्चों। क्या होता है? होमोजीनस होता है। तो यहाँ पे हमारे पास असर्शन जो है वो तो क्या है? करेक्ट है। अब रीजन पढ़ते हैं। अ सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट इज होमोजीनस। होमोजीनस मिक्सचर की, होमोजीनस सॉल्यूशन की बताइए डेफिनेशन क्या बताई थी? डेफिनेशन मैंने आपको होमोजीनस सॉल्यूशन की बताई थी कि
throughout the bulk composition remains uniform or same। तो होमोजेनियस सॉल्यूशन हम उसको कहते हैं जहां पे पूरे के पूरे सॉल्यूशन के अंदर कंपोजिशन या फिर जो हमारा जो यूनिफॉर्म रहता है उसका कंपोजिशन, उसको क्या बोलते हैं, होमोजेनियस। बट ये क्या करे, डिफरेंट कंपोजिशन। तो क्या ये सही है, क्या डिफरेंट कंपोजिशन होता है होमोजेनियस में? यस नो बोलिए, ये ट्रू है फॉल्स है? तो हमें बताया रीजन क्या है हमारा, इनकरेक्ट है। ऑप्शन देख लो कौन सा, assertion is A is true but reason R is false। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। यस नो बोलो बेटा, क्लियर हुआ ये? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ ये? बोलिए सभी, क्लियर हुआ बेटा? इसमें कोई डाउट किसी को? हाँ जी बच्चों, अच्छे से समझ में आ रहे हैं ना assertion रीजन कैसे सोल्व कर? देखो स्टेटमेंट तो नॉर्मल आपके चैप्टर के रिगार्डिंग ही होंगे, बस आप ऑप्शन फिल करना सीखिए, ए बी सी डी, ऊपर डायरेक्शन जो होते हैं उनको अच्छे से समझना सीख जाइए इन क्वेश्चंस में। ओके बच्चों, क्लियर है? हाँ जी, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर दे रखे हैं हमें, सबसे पहले हम देख लेते हैं। ट्रू सॉल्यूशन एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट। सबसे पहले तो ये बताइए क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? यस नो बोलिए बच्चों, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करते हैं क्या? मैंने बताया था टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कौन कौन शो करता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो क्या टिंडल इफेक्ट शो करेगा? नहीं शो करता टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है ना? तो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। पार्टिकल्स आर वेरी लार्ज इन साइज। तो क्या ट्रू सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स लार्ज होते हैं क्या? यस बच्चों, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स लार्ज होते हैं क्या? ये रीजन पूरा का पूरा नहीं लिखा हुआ, आधा लिखा हुआ है, पार्टिकल्स आर वेरी लार्ज इन साइज। यहाँ पे लिख लो इन ट्रू सॉल्यूशन, पूरा रीजन क्या लिखेंगे, इन ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स आर वेरी लार्ज इन साइज। तो ये तो गलत हो जाएगा ना यहाँ भी, जस्ट अ मिनट। ऐसे लिखो, ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, ये थोड़ा आधा लिखा हुआ है, इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे लिखो होगा टिंडल इफेक्ट शोज बाय, यहाँ पे लिखो टिंडल इफेक्ट शोज बाय पार्टिकल आर वेरी लार्ज इन साइज। ये हमारा रीजन, रीजन क्या है, टिंडल इफेक्ट आर शोन बाय पार्टिकल्स आर वेरी लार्ज साइज। यस, तो हमें पता है क्योंकि सॉल्यूशन जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, वो तो टिंडल इफेक्ट शो करते नहीं। तो हमारे जो लार्ज साइज के पार्टिकल्स हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। दैट मींस हमारा रीजन क्या है, करेक्ट है। देख लो ऑप्शन में, assertion इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट। ये रहा डी, assertion ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा क्या कैसे इसको अप्रोच करना है assertion रीजन को? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर हो रही है ये बात? फटाफट से यस नो बोलेंगे। हाँ जी, क्लियर हो रही है ये बात, कैसे करते हैं assertion रीजन? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके मेन एग्जामिनेशन में बच्चों, ध्यान रख लेना ये बात, assertion रीजन मिलेगा आपको। ओके, तो बस आपको ये देखना है कि कौन सा सॉल्यूशन, कौन सा फॉल्स है, कौन सा ट्रू है। अगर दोनों ट्रू है तो क्या रीजन एक्सप्लेन कर रहा है क्या assertion को? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर स्टेबल एंड द कोलॉइडल पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। तो याद कीजिए कल ही पढ़ा था ये बच्चों, मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी कल की क्लास के अंदर ही, एमसीक्यू जब पढ़ रहे थे ना तभी बताया था कि सस्पेंशन तो क्या हो जाता है, सस्पेंशन तो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, बॉटम में बैठ जाते हैं। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं और सेटल डाउन नहीं होते। कल ही बताई थी ना ये बात, जिसने कल वाली वीडियो देखी है उसको अच्छे से पता होगी ये बात। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है बच्चों, ट्रू है। कोलाइडल सॉल्यूशंस आर स्टेबल एंड द कोलाइडल पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। हम देखना, मैंने बताया था ना आपको, मिल्क जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ना, स्टार सॉल्यूशन हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, फोग, स्मोक, ये सारे के सारे क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो ये कभी भी सेटल डाउन नहीं होते, ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। दैट मींस पहला हमारा सही है। नेक्स्ट, ब्राउनियन मोमेंट काउंटर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। यस बच्चों बताइए, ब्राउनियन मूवमेंट याद है किसमें होती है? यस बच्चों बताइए, ब्राउनियन मूवमेंट किसमें होती है? मैंने आपको बताया था कोलॉइडल सॉल्यूशन में जिगजैग मोशन, कल ही क्वेश्चन किया है ब्राउनियन मूवमेंट का, जिगजैग मोशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट।
तो ब्राउनियन मोमेंट काउंटर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। तो हमें पता है बेटा वो जिगजैग मोशन करते रहते हैं, है ना। तो ग्रेविटेशन का मतलब क्या होगा, अगर ग्रेविटी लगती तो वो बॉटम में बैठने चाहिए थे, तो वो ग्रेविटेशन फोर्स को क्या कर रहे हैं, काउंटर ही तो कर रहे हैं। यस, ये दोनों बात करेक्ट है। बट क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है। स्टेबल क्यों है, देखो हमने ऊपर वाले स्टेटमेंट में क्या बोला है कि भैया कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल है और वो सेटल डाउन नहीं होते। नीचे क्या बोला है, क्योंकि वो ब्राउनियन मूवमेंट करते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको काउंटर करते हैं, इसीलिए तो ये सेटल डाउन नहीं होते। दैट मींस जो रीजन है वो एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन एक्सप्लेन करेक्ट एक्सप्लेन्स द असर्शन। देखो कौन सा आंसर हो जाएगा, ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या बच्चों। देखो थोड़ी सी तो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, नई चीज है ना तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए टॉपिक नया नहीं है। कोलाइडल तुम सॉल्यूशन तुम जानते हो, तुम ब्राउनियन मूवमेंट जानते हो, तुम टिंडल इफेक्ट जानते हो, तुम सब जानते हो। बस तुम इनको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अरेंज करना आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। जैसे क्वेश्चन में उसने स्टेटमेंट दे दिए, तो पहले तो सबसे पहले तो ये देखना है आपको क्या असर्शन ट्रू है एंड रीजन ट्रू है। दोनों में से अगर एक ट्रू है फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है, फिर तो हमारे पास सी या डी में से ऑप्शन हो जाएगा। अगर दोनों ट्रू है फिर आपको एक बात चेक करनी है कि क्या रीजन एक्सप्लेन कर रहा है क्या असर्शन को। जैसे इसमें क्या बात की हमने, इसमें हमने देखा कि भाई रीजन एक्सप्लेन कर रहा था असर्शन को, क्योंकि ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ आंसर क्या हो रहा था, ए हो रहा था। यस बच्चों क्लियर है ये, हाँ जी स्टूडेंट्स सॉरी, क्लियर हो गया ये, यस तो बोला करो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। A mixture of camphor and ammonium chloride cannot be separated by sublimation। बताइए, आप लोग बताइए, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि एक मिक्सचर है, जैसे एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने आपको डाल दिया कैम्फर भी डाल दिया और अमोनियम क्लोराइड भी डाल दिया, तो क्या इस एम्फर और अमोनियम क्लोराइड दोनों के मिक्सचर को आप सब्लिमेशन से सेपरेट कर सकते हो क्या? बताइए फटाफट से। पहले तो मेरे को ये बताइए असर्शन ट्रू है या फॉल्स है, फटाफट से रिप्लाई कीजिए। क्या कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड आपस में दोनों मिक्स हो जाएं तो क्या दोनों को सब्लिमेशन से डिफरेंस सेपरेट कर सकते हैं क्या? बताइए। देखो अभी तक जो भी तुमने पढ़ा था, चाहे कैम्फर पढ़ा था, जब अमोनियम क्लोराइड पढ़ा था, चाहे नेफ्थलीन पढ़ा था, वो किसी और के साथ में मिक्सचर था। जैसे हमने पढ़ा था कि नेफ्थलीन का सैंड के साथ में मिक्सचर था, अमोनियम का सोल्ट के साथ में मिक्सचर था, वो किसी और चीज का मिक्सचर था। अब क्या कर दिया, दोनों जो ऐसे जो दोनों हमारे पास क्या थे, कंपोनेंट्स थे, तो दोनों सब्लिमेट हो सकते हैं, दोनों का सब्लिमेशन हो सकता है। तो उनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं, सेपरेट तो कर ही नहीं पाएंगे सब्लिमेशन से, क्योंकि इसका भी सब्लिमेशन हो जाएगा, इसका भी सब्लिमेशन हो जाएगा। जब दोनों का सब्लिमेशन हो जाएगा तो सेपरेट कैसे करोगे? सेपरेट तो तब होता है ना भी एक का सब्लिमेशन हो जाए और एक हमारे पास कंटेनर में पड़ा रहे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों का सब्लिमेशन हो रहा है और दोनों हमें पता है कि सब्लिमेशन कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे सेपरेट इनको सब्लिमेशन से नहीं कर सकते। तो पहला असर्शन हमारा क्या हो गया बच्चों, इनकरेक्ट हो गया, रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, कैम्फर ऑन हीटिंग सब्लिमाइज अमोनियम क्लोराइड डज नॉट। तो ये क्या कर रहा है कि कैम्फर तो आपका क्या होता है, सब्लिमाइज होता है, और अमोनियम क्लोराइड नहीं होता, अमोनियम क्लोराइड नहीं होता। तो हमें पता है दोनों के दोनों होते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। मिक्सचर ऑफ कैम्फर, तो ये तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए। तो यहाँ पे ऑप्शन है क्या दोनों स्टेटमेंट गलत वाला? नहीं, यहाँ पे assertion A is false but reason R is true, assertion A is true but R is false। नो, यहाँ पे ये ऑप्शन में या तो क्वेश्चन में गड़बड़ है या फिर ऑप्शन में गड़बड़ है। तो यहाँ पे आप डी ऑप्शन करेंगे बेटा, यहाँ पे डी ऑप्शन चेंज कर लो। यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ assertion and reason are false। यहाँ पे डी ऑप्शन क्या करेंगे, बोथ assertion and reason are false, false। ओके, ये दोनों ही false है, इन दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते। ओके बच्चों, क्लियर हो गया ये? हाँ जी क्लियर है। क्योंकि बेटा देखो कैम्फर को अगर अमोनियम क्लोराइड को मैं सोल्ट के साथ मिक्स कर दूं, NaCl के साथ मिक्स कर दूं, अब इनको हीट करूं, तो हमें पता है कि अमोनियम क्लोराइड का सब्लिमेशन हो जाएगा, तो ये सेपरेट हो जाएगा। NaCl का नहीं होगा तो ये हमें पड़ा मिल जाएगा उस कंटेनर के अंदर। तो सेपरेशन का मतलब क्या होता है, एक चीज का सब्लिमेशन हो और दूसरी चीज का सब्लिमेशन ना हो, तब उनको सेपरेट कर सकते हो। कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड में तो दोनों का ही सब्लिमेशन हो रहा है, और जब दोनों की वेपर बन जाएगी तो सेपरेट किसको करोगे? आई बात समझ में? उन दोनों को आप, इन दोनों के मिक्सचर को आप क्या नहीं कर सकते, सेपरेट, सब्लिमेशन से सेपरेट नहीं कर सकते।
और नीचे लिखा है, दूसरे रीजन में क्या लिखा है कि कैम्फर तो सब्लिमाइज होता है और अमोनियम क्लोराइड नहीं होता। नहीं, ये तो गलत बात है, होते तो दोनों ही है, सब्लिमाइज तो दोनों ही होते हैं। तो हमारे पास डी ऑप्शन यहाँ पे चेंज कर लेना, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, ये आंसर होगा हमारा। हाँ जी, समझ में आ गया बच्चों, सारा का सारा क्लियर हो गया ये। तो बेटा देखो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन से एक तरीके से हमने पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया। तो जिन जिन बच्चों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी वो जाके कल वाली वीडियो देखो, जिससे और अच्छे से क्लियर होगी भी चीजें। हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया ये सारा मैटर। तो होप सो बच्चों आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपके लिए इंटरैक्टिव भी होगी ये चीजें और आपको समझ भी आया होगा। लेकिन जिन बच्चों ने सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा उनके लिए बिल्कुल नई चीजें, उनको बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आया होगा। तो सबसे पहले सेकंड चैप्टर पढ़िए, जो मैंने मटेरियल आपको भेज रखा है, जो वीडियोस आपको भेज रखी हैं, वो अच्छे से देखिए, उनका मैटर नोट करिए, फिर इन क्वेश्चन को सोल्व करिए, फिर और भी मजा आएगा। तो होप सो कि आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा बच्चों। और आपको समझ में आया है तो आपको पता है क्या करना है। क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, सब कुछ काम करना है। और किया करो नलायको, पढ़ के चले जाते हो घर पे सो जाते हो, किया करो, शेयर किया करो, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे।